गंगवा जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी, उनको भी मैंने पर्सनली दिया, उसने इसका संज्ञान भी लिया और बहुत अच्छे से संज्ञान भी लिया, बल्कि काफ़ी सारे मुद्दों पे बहुत जल्दी कार्रवाई भी शुरू हुई, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो मुद्दों के बारे में मैं बात करना चाहता था वो इसी से लिए गए हैं ज़्यादातर, मोटे मोटे तौर पे 5 ऐसे मुद्दे जिनके बारे में हम इस मुलाकात में चर्चा करेंगे। एक दो अनुरोध भी हैं और एक दो सुझाव भी हैं जो जिस पे हम आएंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो पूरे बरवाला का मुद्दा है एक्चुअली, वो सड़कों और गलियों के रख रखाव, फिर सड़कों और गलियों से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है सीवरेज ओवरफ्लो का, पानी निकासी का भी। इन सब पे चर्चाएं करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि जब चुनाव शुरू हुए थे, पहले लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का जब माहौल बन रहा था, उससे 3 साल पहले तक हमारी मेन रोड की क्या हालत थी, पूरा खुरदुर था, टूटा हुआ रहा था, कुछ उस पर डेवलपमेंट नहीं थी, ये सब जानते हैं। और एकदम से जैसे ही चुनाव आए, फटाफट से सड़क को बनाया गया, काफ़ी तेज गति से बनाया गया। उसको देखते हुए एक ये भी कई लोगों के बीच में मन में एक ये चीज़ आई थी कि इतनी जल्दी अगर सड़क बन ही सकती थी तो 3 साल से बन क्यों नहीं रही थी। पर खैर जल्दी जल्दी सड़क बनी, लेकिन उसमें निकासी का प्रबंध फिर भी नहीं किया गया, और जिसका खामियाजा हमने इन बारिशों में सबने भुगता। हालांकि बारिशों में प्रशासन का काम भी बहुत सराहनीय रहा, उन्होंने बहुत जल्दी पानी निकासी का काम किया। इतनी जल्दी इतने सारे पानी की निकासी बहुत मुश्किल होती है, तो युद्ध स्तर पे काम भी हुआ। लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि जब समस्या से नुकसान हो जाता है, इतने सारे लोगों का इतना सारा नुकसान हुआ, कई लोगों के घर में पानी घुसा, दुकानों में पानी घुसा, बहुत सारा लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ होगा बरवाला में, उसके बाद पानी निकासी का काम शुरू होता है। लेकिन प्रशासन को ये देखना भी चाहिए, और शायद देखा भी वही पहली बार है रणबीर गंगवा जी का भी बरवाला में बारिशों का सीज़न। तो मेरे ख्याल से अगली बार और सतर्कता के साथ तो प्रशासन काम करेगा। तो होना ये चाहिए था कि पानी निकासी से पहले पानी इकट्ठा ना हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि पानी निकासी का बहुत ही अच्छा प्रबंध और बहुत ही कम खर्चे में संभव है। और अगर ऐसा प्रशासन को किसी वजह से भी लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है या बहुत टाइम टेकिंग काम है, तो बरवाला के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो सबके पास इतने सारे आइडिया हैं पानी निकासी को लेके। मैं तो बोलूँगा कि मंत्री साहब उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, और वो भी जनता का पार्टी है, तो जनता को इन्वॉल्व करना, उसका क्रेडिट भी उन्हीं को मिलने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम होगा अगर वो जनता के बीच में भागीदारी ले। दूसरी बात सीवरेज ओवरफ्लो की। अभी मैं कल ही ये बसाओ मार्केट वाला मोहल्ला है, वहाँ पर किसी काम से गया था, और वो आगे जाके मोतीलोर वाली गली से भी जुड़ता है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर एक गली में मैंने देखा कि आरसीसी की सड़क बन गई, और बहुत ही अच्छी सड़क बनी, कोई बिना गड्ढे के आपकी स्कूटी चली जाती है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि नई सड़क बनी। और साथ में एक गली थी जो भी नहीं बनी थी, लेकिन उसके सीवरेज में से पानी निकले जा रहा था, बदबूदार पानी, सीवरेज का काला पानी निकले जा रहा था, और वो गली पूरी ऐसी थी कि स्कूटी वहाँ से टपाना मुश्किल था। तो सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या एक ऐसी समस्या है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सीवरेज की समय समय पर सफाई करने से ये सॉल्व हो सकती है, और कई लोग ये भी बोलते हैं कि सीवरेज पूरा का पूरा आपको फाड़ कर नया डालना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये कितना इफेक्टिव होगा या पॉसिबल होगा, लेकिन सीवरेज की समय समय पर सफाई प्रशासन का दायित्व है, और उनको अच्छे से निभाना चाहिए मेरे ख्याल से। और साथ में सड़कों से जुड़े और भी मुद्दे हैं, जिसमें से एक है जो बेसहारा पशु हैं बरवाला में, उनकी मात्रा, मतलब मैंने बचपन से देख रहा हूँ बरवाला में हमेशा से बेसहारा पशुओं की तादाद बहुत ज़्यादा रही है। अभी भी अनुमान लगाया जाता है कि 1500 से 2000 के करीब बेसहारा बड़े पशु बरवाला में मौजूद हैं। और अभी ये सरकार बनने के बाद इस पर कार्रवाई भी शुरू हुई। हमने कई बार देखा कि पशु उठाने की कार्रवाई चल रही थी रात को या दिन में भी, और काफ़ी सारे पशुओं को उठाया भी गया। लेकिन दुख ये है कि ये कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, और बीच में एकाएक रुक गई, और उसके बाद अभी भी सड़कों पे हमको बेसहारा पशु और कुछ खच्चर भी देखने को मिलते हैं। एक और बात मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि 2019 में मुझे याद है, वो भूल नहीं सकता मैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी बरवाला में अपना रोड शो निकालने आए थे। बरवाला से होते हुए उनका रोड शो गया था, और सिर्फ एक रात में प्रशासन ने मेन रोड को बेसहारा पशु से मुक्त कर दिया था, एक रात में।
अगर ये एक रात में संभव है तो ये हम नागरिकों के लिए क्यों नहीं हो सकता। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक तो आशीष सिंगला सीए हैं मेरे जानने वाले हैं, उनके घर में डेथ हुई है बेसहारा पशु से एक्सीडेंट होके। एक महिला है जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी टांग खो दी है। और ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको गढ़वाला में मिल जाएंगे जहाँ जान माल की क्षति हुई है। मेरी खुद की गाड़ी 2 सांडों के लड़ते हुए वो गाड़ी पे टूट के आ पड़े थे, और गाड़ी भी एक हेडलाइट टूट गई थी, एक टेल लाइट टूट गई थी, एक शीशा टूट गया था। चलो ये नुकसान बहुत छोटा था, लेकिन बहुत लोगों का बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो चुका है इस वजह से। और मैं प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको लोगों पे खतरा मानकर युद्ध स्तर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कार्रवाई आपने शुरू की थी पशु खाने की उसको पूरी तरह से पूरा कीजिए, और ऐसा भी इंतजाम कीजिए कि आगे से बेसहारा पशु की तादाद गढ़वाला में धीरे धीरे करके बढ़ती ना रहे। नकुल जी, आपने जो इस तस्वीर का जिक्र किया, जैसे मेन रोड में पानी की है, जैसे पशुओं का है, अगर जब ये बरसात आई थी, अगर आप निचले हिस्से में जाएंगे जहाँ लोग सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं, दर्जनों यानी कई सालों से रह रहे हैं, आज उन वार्डों को अनुकूल किया हुआ है। आज उनके घरों के अंदर 15-15 दिन तक पानी खड़ा रहा। लोगों को बरवाला के अंदर ऐसी स्थिति बन गई, धर्मशालाओं के अंदर जी, चौपालों के अंदर जी देखा रहना पड़ा। देखा होगा आपने, वो भी बरवाला की दूसरी तस्वीर थी। जो आपने तस्वीर बताई वो मेन रोड की तस्वीर थी, जो दूसरी तस्वीर है यानी मध्यवर्गीय तो अभी भी परेशान है। इसके लिए आप क्या कहना चाहिए? जी, हमने बिल्कुल मुद्दे की बात तो यही थी। एक्चुअली मेन रोड से तो फिर भी पानी जल्दी निकल गया, और संपन्न वर्ग को या जो ऊपर है जिनका मकान बरवाला है टिब्बों पे बसा हुआ है, तो सब जानते हैं कि कुछ लो लाइंग एरिया है, कुछ अपर लाइंग एरिया है। अपर लाइंग एरिया को वैसे भी नुकसान नहीं होता, संपन्न वर्ग वैसे भी अपना कुछ ना कुछ समाधान निकाल ही लेता है। लेकिन जो लो लाइंग एरिया है या जोड़ के पास लगते हुए एरिया है, हालांकि बोलते तो उनको जोड़ है, लेकिन उनका लीगल स्टेटस समझ में नहीं आता, शायद इसलिए उसका समाधान भी नहीं निकल पाता। बट वो लो लाइंग एरिया, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी जो आपने वहाँ पर जाके रिपोर्ट की थी, नाले के पानी में वो लोग जीने पे मजबूर थे। तो ये बहुत दयनीय स्थिति थी, उनके आत्मसम्मान को भी बहुत ठेस पहुँच रहा था, हम जैसे दर्शकों को भी बहुत पीड़ा हो रही थी ये देखते हुए। तो प्रशासन को ये इसकी सुध तो जरूर लेनी चाहिए। प्रशासन ने ली भी अपने लेवल पे, लेकिन जितने दिन तक ये समस्या चली उतने दिन तक शायद नहीं चलनी चाहिए थी, और आगे से मुझे लगता है प्रशासन खुद भी अपने आप और ज्यादा सतर्क रहेगा। जैसे कि आपने ये लक्ष्य पत्र अपने पापा के चुनाव के लिए तैयार किया था, तो आपके पापा की भी एक मैं बात करूंगा। आपके पापा की हर पार्टियों ने फायदा सभी ने उठाया। जब टिकट वितरण का समय आता है, सभी आपके पापा की अनदेखी कर देते हैं। जो पिछले बार वो जननायक जनता पार्टी में थे, जेजेपी के साथ थे, दुष्यंत के साथ लगे हुए थे, जब टिकट वितरण की बात आई तो टिकट जोगीराम सियाग को दे दी। उसके बाद वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस में भी लगातार मेहनत कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि वो पार्षद भी रह चुके हैं, बरवाला से काफी पुराने